वियतनाम की बारिशों भरी खतरनाक जंगलों से जिंदा बाहर निकला। मानसून का मौसम, हर वक्त बारिश, हर तरफ पानी। उनके शरीर पर लिपटी लताएं और कपड़े पानी में भीग चुके थे। भूख तो जबरदस्त थी, लेकिन जो पानी में उगते जलीय पौधे मिले वो कच्चे खाने लायक नहीं थे, क्योंकि उनमें भरे थे खतरनाक परजीवी। बारिश से बचने के लिए बड़े पत्तों को ही कंबल बना लिया। कभी कभी जब गाँव के किसान मछली पकड़ते दिखते तो ये लोग छिप जाते, क्योंकि पकड़ लिए गए तो सीधा मौत। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि बंदूक बेकार है, क्योंकि गोली की आवाज से लोग आ जाते हैं, और इस जंगल में पकड़े गए तो जीते जी वापस नहीं आना। इसलिए उन्होंने बंदूकें फेंक दी। कुछ दिन बाद एक जला हुआ गांव मिला। वहां थोड़ी देर आराम किया, लेकिन उनका एक साथी चल नहीं पा रहा था। उसने कहा, तू जा, मुझे यहीं मरने दे, पर वो नहीं माना। उसी वक्त एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। वो पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन हेलीकॉप्टर चला गया। उसने सूखी लकड़ियों से आग लगाई और एक टूटी फूटी झोपड़ी को जला दिया ताकि धुआं दिखे, पर हेलीकॉप्टर वाले समझे कोई हमला हो रहा है। सीधा फायरिंग शुरू कर दी। वो जमीन पर लेटकर किसी तरह बचा, लेकिन गोली अपने ही लोगों की थी। ये सबसे बड़ा ताना था। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी। वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक छोटे से लड़के को देखकर घुटनों पर गिर गए। हम दुश्मन नहीं हैं, बस भूखे हैं। पर गांव वाले नफरत से उबल रहे थे। चिल्लाए, गालियां दी, हथियार उठाए। एक किसान ने दरांती से उसके साथी पर हमला किया। पहली बार लगी, दूसरी बार सीधा गर्दन उड़ा दी। उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन फिर पागल होकर वो खुद चाकू से वार करने लगा। गांव वाले डर कर भाग गए, लेकिन अब वो वहां ठहर नहीं सकता था। साथी की लाश वहीं छोड़कर वो फिर अकेला जंगल में लौट गया। रात भर छिपा रहा। देखा कि कुछ सैनिक पास में कैंप लगाकर चले गए। वो चुपके से गया। उनके झोंपड़े में कुछ बचा खुचा ढूंढा। एक आधा खाया हुआ शकरकंद मिल गया। फिर नदी किनारे उसे एक सांप दिखा। वो झपट पड़ा, पकड़ा और बिना पकाए उसे कच्चा ही खा गया। तभी आसमान में एक प्लेन निकला। वो पत्ते लेकर हाथ हिलाने लगा। प्लेन ने उसे देखा, कुछ देर चक्कर लगाया और फिर उड़ गया। पर इस बार एक हेलीकॉप्टर आया। वो उतरा। उसने जोर से हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया। रस्सी नीचे आई, तभी झाड़ियों से दुश्मन निकले। अमेरिकी सैनिकों ने मशीन गन से उन्हें भगा दिया। हेलीकॉप्टर में उसकी पहचान पक्की की गई, लेकिन शक अब भी था, उसे कहीं दुश्मनों का जासूस न समझ लें।